Hi friends, this is Avdesh Nagar once again from Finance Edge, and please do subscribe to our channel. Our YouTube channel provides very good financial information जो आपके पर्सनल फाइनेंस में और आपको वेल्थ क्रिएट करने में और अपने फ्यूचर फाइनेंशियल गोल्स मीट करने में बहुत बहुत सहायता करेगी. So धन्यवाद for watching this video. We are at the beginning of new financial year. From 1st of April, the new financial year starts, and this is financial year 25-26. Wish all of you a very very prosperous new financial year. इस फाइनेंशियल ईयर में टैक्स रिजीम में काफ़ी बदलाव है, तो आप अगर टैक्स पेयर हैं या सैलरीड हैं या बिजनेस से जो भी किसी भी तरह से आप अगर टैक्स देते हैं तो एक बार अपना इवैल्यूएशन कर लीजिए शुरू में ही फाइनेंशियल ईयर के कि आपकी टैक्स लायबिलिटीज करीब कितनी होगी. बेसिकली अभी न्यू टैक्स रिजीम में 12 लाख रुपए तक का टैक्स एग्जेम्प्ट है और सैलरीड लोगों के लिए दिस इज अराउंड 12,75,000 क्योंकि उनको 75,000 रुपए का फर्दर रिडक्शन अवेलेबल है एज अ स्टैंडर्ड डिडक्शन. फॉर अदर इनकम ग्रुप इट इज 12 लाख रुपीज विच इज क्वाइट सब्सटेंशियल और ओल्ड रिजीम में कोई बदलाव नहीं है. तो मतलब अगर आपके सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग लोन रीपेमेंट और हाउसिंग लोन इंटरेस्ट रीपेमेंट नहीं है और प्लस आपके एटीसी के 1.5 लाख इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपके मेडिकल इंश्योरेंस सेपरेटली नहीं है, अगर ये सारी चीजें नहीं है मिला के इनमें से एक भी चीज मिसिंग है तो शायद न्यू टैक्स रिजीम आपके लिए बेटर होगी. पर आप एक बार प्लीज उसको एवेल्यूएट कर लीजिए क्योंकि इससे आपके साल के फाइनेंशियल डिसीजन बड़े आसान हो जाएंगे. लॉट ऑफ पीपल इन्वेस्ट इन समथिंग लाइक पीपीएफ और 5-year FD जस्ट टू सेव टैक्सेस ETC और बिना रियलाइज किए कि इसकी एक्चुअली अभी जरूरत है कि नहीं वो कंटिन्यू करते रहते हैं इस तरह का इन्वेस्टमेंट. तो आप पहले समझ लीजिए अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में है तो आपको इस तरह के इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है. ये इन्वेस्टमेंट आपको शायद रिटर्न नहीं देते, हम काफी कुछ टैक्स सेविंग के लिए करते हैं, तो टैक्स सेविंग के पर्पस के लिए खाली इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है. और अगर आप न्यू रिजीम में हैं तब आप ज्यादा लुक्रेटिव इन्वेस्टमेंट करें, लाइक म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं आप, या आप कुछ स्टॉक परचेज कर सकते हैं या कुछ बॉन्ड्स खरीद सकते हैं डायरेक्टली बाहर. प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिए और वो आपको गाइड करने में सहायता करेंगे. सो प्लीज हैव अ लुक एट योर टैक्सेशन एंड डू योर फाइनेंशियल प्लानिंग राइट एट द बिगनिंग. अगर आप बिगनिंग में पूरे साल की फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे तो आप कभी भी टुवर्ड्स द एंड ऑफ ईयर टैक्स पर्पस के लिए या टैक्स भरने के लिए या इस तरह की जल्दीबाजी में आप गलत डिसीजन नहीं लेंगे. क्योंकि मैंने देखा है लॉट ऑफ पीपल हु वेक अप एट 25th of March फॉर मेकिंग द इन्वेस्टमेंट, दे एंड अप मेकिंग रॉन्ग काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट. क्योंकि जो सबसे पहला उनके पास इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन आता है, यूलिप आ गया, FD आ गया, वो उस तरह का इन्वेस्टमेंट कर देते हैं टैक्स बचाने के लिए. वो कभी ये नहीं सोचते कि इसका रिटर्न कैसा होगा और पोस्ट टैक्स मुझे क्या फायदे होंगे. So don't do that and do your financial planning, and please keep watching and subscribing and liking and share our video. This is Avdesh Nagar from Finance Edge. Thank you for watching this. Thank you once again.